इस दुनिया में, इस जन्म में आपको जो दुख मिल रहा है वो किसी और जन्म में और किसी और दुनिया में नहीं दूर होने का। या तो वो इसी जन्म में और इसी दुनिया के माध्यम से दूर होगा, नहीं तो फिर और कोई न जगह है, न जन्म है, न उपाय है, न संभावना है। आप समझ रहे हो बात को? जिन्हें अपनी जिंदगी अभी बदलनी हो सबसे पहले, तो वो किसी भी तरह के मेटाफिजिकल रिडेम्पशन की कामना एकदम त्याग दें। मेटाफिजिकल समझते हो? शरीर से आगे का, या मृत्यु के बाद का, या किसी पराभौतिक लोक का, एकदम त्याग दीजिए। ये सोच, ये आशा, एकदम जो अभी उस आशा में पड़ा है उसके इस जन्म के दुख नहीं दूर हो सकते। जो अभी मृत्यु के बाद क्या होता है और इन सब मुद्दों में उलझा हुआ है, वो अपने इस पल के दुख से कभी निवृत्ति नहीं पाएगा। जिसको बहुत रुचि है ये जानने में कि मरने के बाद क्या आत्मा ऐसे उठती है और आसमानों में, बादलों में तैरती है, और कितने दिन तक मरने के बाद आदमी पीपल के पेड़ पे टंगा रहता है, फिर किस लोक में जाता है, स्वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ग में मेंबरशिप लाइफ टाइम होती है या क्या वहां भी कुछ रिन्यूअल वगैरह का है। जिसकी रुचि इन सब चीजों में है उसकी हालत आज किसी तरह नहीं सुधर सकती। तुम्हारी रुचि ही आज में नहीं है, तुम्हारी रुचि पता नहीं कहां है। जो अपनी दुर्गति के सीधे कारणों को सीधे सीधे न देखने की जगह माला, अंगूठी, कुंडली, पंचांग और क्या क्या देखते हो, वास्तु, जो इन चीजों में लगा हुआ है उसके लिए कोई संभावना नहीं है। अरे आप परेशान हो क्योंकि आपका खोपड़ा अज्ञान और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आपको कुछ हटाना है, कुछ पहनना नहीं है। इस खोपड़े में कचरा भरा हुआ है, इसलिए जीवन में दुर्दशा है। वो दुर्दशा हटाने की जगह जा करके एक नया स्टोन खरीद लाए और उसको गले में लटका लिया। गले में काय लटका रहे हो? खा ही लो, एकदम अंदर पहुंच जाएगा, ज्यादा असर करेगा। बाहर बाहर क्या रखा है खाल पे? खा का ही नहीं लेते। अंगूठी खाओ सबसे पहले। क्या माने अंगूठी? माने क्या? वो मेटल है। ये उंगली है, वो मेटल है। उंगली और मेटल का रिश्ता क्या हो सकता है? मुझे नहीं समझ में आया आज तक। मेरी बुद्धि छोटी, आप समझा दो। अभी किसी ने बहुत शोर मचाया, बोले ये कहाँ का सुघोषित आचार्य, गले में न माला है, हाथ में एक अंगूठी नहीं, तिलक नहीं लगाता, आचार्य हो गया। मैंने कहा तुम समझा तो दो, ये मेरी उंगली है और इनका काम है पकड़ना। मैं उंगली पर धातु का एक छल्ला क्यों लगाऊं? कोई कारण तो बता दो। नहीं, तुम्हारे लेखे मुद्रिका होगी, मेरे देखे मेटल है। कारण बताओ। और उसमें क्या आपने खोस रखा है? पत्थर। तुम्हारे देखे वो होगा कोई बड़ा हीरा, मेरे देखे पत्थर है। मैं क्यों पहनूं बताओ तो? जो अभी इन चक्करों में पड़ा हुआ है वो आदमी कभी अपने प्रति ईमानदार थोड़ी हो सकता है। उपनिषदों के ऋषियों को आपने उनकी तस्वीरों में भी अंगूठियां धारण करे देखा है क्या?
या बुद्ध को देखा है कि उन्होंने हाथ ऐसे कर रखा है और यहां 5-6 लटकी पड़ी हैं? हाँ, मौज आती है तो कुछ भी कहीं भी लटका लो, उसका तो कुछ नहीं है, वो तो बढ़िया बात है। आज मौज आ रही है तो सर में चप्पल लटका लो, वो ठीक है, 1-2 दिन की बात है, उसको कोई नहीं रोक सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। क्या पता उसी से कुछ प्रयोग है, कुछ उसी से निकल आए। गले में चप्पल लटकाए घूम रहे, क्या तुम गले में पत्थर लटकाए घूम सकते हो, हम चप्पल लटका के नहीं घूम सकते? ज्यादा मूर्ख कौन है, जिसने पत्थर लटका रखा है या जिसने रबड़ लटका रखा है? तुम उस पत्थर को हीरा बोलते हो, मैं इस चप्पल को रबर बोलता हूं। अगर पत्थर लटकाने की अनुमति है तो रबर लटकाने की अनुमति क्यों नहीं है? मौज के लिए कर लो, लेकिन उसको अगर तुम उपाय बना लोगे तो उपाय क्या? बीमारी ही नहीं समझे, कैसा उपाय? मान्यता को सही साबित करने के लिए झूठ मूठ की कहानियां और बता रहे हो। बोलो यहां पहन लेते हैं तो एक नस दबेगी, और वो नस जब दब जाती है तो खाना अच्छा पचता है। नहीं तो अगली बार जब तुम्हारे खाना नहीं पच रहा होगा ना, तो हम तुम्हारे यहां पे आ करके दबाएंगे जोर जोर से। और जब तुम्हारे पेट में ट्यूमर होगा, जो होना पक्का है, तो तुम्हारी उंगली काट देंगे। न रहेगी उंगली, न रहेगा ट्यूमर। पर भौतिक बात नहीं। अब जब बात जमीन पे आएगी तो फिर इसी स्तर पर होगी। पर आपको एक आध्यात्मिक गोष्ठी में ज्यादा अच्छा तभी लगेगा जब बिल्कुल बात हवाई होने लग जाए, तब आनंद आता है, तब रस वर्षा होती है। लेकिन काम की वही बात है जो मैं अभी कर रहा हूं। आप जो कुछ भी करे बैठे हो वो सब किसी न किसी उम्मीद में करे बैठे हो। वो एक तरह की दवाई है। वो ऐसी दवाई है जो बीमारी को जाने बिना आपने अपने आप को दे दी है। और ज्ञानी यहां हमसे कह रहे हैं, घट को ही जानो। हम घट को नहीं जानते, हम काल्पनिक दवाइयां चलाते हैं। जब आपको पता ही नहीं आपकी समस्या क्या है, फिर पूछ रहा हूं आपने दवाई कैसे निर्धारित करी? हर चीज जो हम कर रहे हैं वो एक समाधान के तौर पर ही कर रहे हैं ना। आप कुछ भी करते हो वो होता तो आपकी किसी समस्या का समाधान ही है, ठीक? समस्या आपको पता ही नहीं है, समाधान कैसे कर लिया? समस्या का हमें बस एक बहुत धुंधला सा, बेहोश सा अनुभव होता है। जैसे कोई आदमी बेहोश पड़ा हो और अपनी बेहोशी में वो बुदबुदा रहा हो, पानी पानी पानी, यही कर रहा होता है ना। वैसी हमारी हालत है। हम नहीं जानते हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम ये भी नहीं जानते हमारी वास्तविक समस्या क्या है, पर हम अपने आप को उल्टे पुल्टे समाधान देने में लग जाते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति क्यों नहीं जानते? क्योंकि न कुछ देखते हैं न कुछ सुनते हैं। कल्पना ग्रह में जीते हैं। और जिसकी जिंदगी में झूठ जितना ज्यादा होगा ना, उसे कल्पना में जीने की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सच सामने आया तो झूठ मिट जाएगा। तो झूठ अपने आप को बचाए रखे, इसलिए उसे कल्पना करनी पड़ेगी। जिस आदमी को आप पाएं कि वो 10-12 अंगूठियां और 5-7 यहाँ पे माला और कान भी, नाक भी, सब कुछ, माथा भी, गला भी, सब, दांत भी छिदा के बैठा है, उसको जान लीजिए कि ये बेचारा गहरी आंतरिक दुर्दशा में जी रहा है। बहुत सारे झूठ हैं इसके पास जो इसको बचाने जरूरी हैं, नहीं तो इसे ये सब नहीं करना पड़ता। जो आदमी इधर भागे उधर भागे, कभी ज्योतिषी के पास भाग रहा है, कभी फलाने पंडित को कुछ दिखा रहा है, कभी हाथ दिखा रहा है, कभी जो कुछ भी सब दिखाया जाता है, कहते हैं माथा पढ़ लेंगे। हिप रीडर्स आते हैं, बोलते पिछवाड़ा दिखाओ, वहां से हम तुम्हारा भविष्य बता देते हैं।
ये सब करना पड़ रहा है, तो अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो चीज सीधी सीधी है वो देखने को तैयार नहीं हो, बाकी तुम किसी को जाके मुंह दांत आंख जो दिखाना है दिखा लो। समझ रहे हो बात को? चीज इतनी सीधी है। जानो, इसको जानो, इसको जानो, और मूल्य उसको दो जो जानने में मदद करता हो। इसलिए मैंने विद्वानों की, लेखकों की, वैज्ञानिकों की बात करी। हमारे पास 1000-2000 साल होते तो हम खुद ही प्रयोग कर करके जान लेते, पर काम जरा ज्यादा तेजी से हो जाता है अगर दूसरों ने जो प्रयोग कर रखे हैं उससे भी लाभ उठा लिया जाए। दूसरों की बात नहीं मान रहे, दूसरों के प्रयोगों को देख रहे हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। न्यूटन ने जो कह दिया आप उसमें अंधविश्वास नहीं करते, आप खुद भी आजमा के देख लेते हो, लेकिन आपका वो समय बच जाता है जो न्यूटन को लगा था अपनी खोज तक आने में, वो समय बच जाता है। कोई कहे मैं बड़ा आध्यात्मिक हूं और कहे धरती चपटी है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है? इसे तो सच में ही घट का कुछ पता नहीं, इसे तो बड़े ही वाले घट का कुछ पता नहीं। ये घट को ही चपटा बोल रहा है। और यहां दुनिया में आधे लोग अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, खासकर धार्मिक लोग, जिनके हिसाब से दुनिया चपटी है, क्योंकि पुरानी कुछ किताबें उनमें अभी लिखा हुआ है। और सब दिशा से, भारत में भी, विदेशों में भी, पुरानी किताबें बहुत सारी यही बोलती हैं कि दुनिया तो चपटी है। कहीं बताया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि जो पूरी पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर टिकी हुई है। एक चट्टान बताई जाती है जहां लड़ाई हो रही है ना, इजराइल हमास की, उधर ही जेरूसलम में। कह रहे वो चट्टान बहुत खास है। क्यों? उसी पर बैठ करके गॉड ने पृथ्वी रची थी और मनुष्य को बनाया था। मान पृथ्वी नहीं थी पर ठीक। और इस पे थोड़ा और ज्यादा बोल दूं तो लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। कहीं से कोई घोषणा कर देगा खत्म करो, इसने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। क्या मतलब हुआ अध्यात्म का? हाँ, संबंध को जानना, पहले उन्हीं को जानना, ये पूरी चीज काम कैसे करती है, ये क्या है और वो क्या है, क्या चल रहा है। आध्यात्मिक आदमी बहुत जागरूक होता है। और जिसके पास जागरूकता की जगह जंतर मंतर हो, वो कुछ भी हो सकता है, आध्यात्मिक तो नहीं हो सकता। आध्यात्मिक होने लगेंगे तो पहली पहचान यही होगी कि आपके अपने प्रति जो मान्यता है वो टूटेगी और जगत को लेकर जो अंधविश्वास हैं वो समाप्त हो जाएंगे। साधारण संसारी भी हो सकता है अंधविश्वासी, लेकिन आध्यात्मिक आदमी कदापि अंधविश्वासी नहीं हो सकता। और मान्यता यह है कि गॉड ने सबसे पहले एडम को बनाया था। अब समझ में आ रहा है कि ये पितृसत्ता कहां से शुरू होती है? बिल्कुल वहीं से शुरू हो जाती है। ईव बनाई भी क्यों गई थी मालूम है ना? इसलिए नहीं कि उसकी अपनी कोई उपयोगिता है, नॉट एन एंड इन हर ओन राइट। उसको क्यों बनाया गया था? एडम के लिए। एडम अकेला घूम रहा है ऐसे इधर उधर दिन भर, आवारागर्दी करता है, तो उसको ईव दी गई, ले बेटा। वहीं से तय हो गया फिर कि इतिहास में और समाज में स्त्री का स्थान क्या होगा। जब शुरुआत ही सत्य की जगह मान्यता से होगी तो मामला कहां को जाएगा?